और सीधे रुक करते हैं। सीएम योगी इस वक्त कमांड सेंटर है जिसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं। तो फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। आज ये सेंटर है जिसका फिलहाल जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसका उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी इस वक्त, सीएम योगी की सीधी तस्वीरें, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पूरा जो हॉल है वहां का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक साथ में मौजूद हैं उनके, और तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं इस वक्त। और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी की, जहां आज ये उद्घाटन का कार्यक्रम है। कमांड सेंटर है जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा और सीएम योगी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ। तो दोनों ही डिप्टी सीएम साथ में मौजूद हैं और भी तमाम मंत्री साथ में हैं सीएम योगी के। और ये कमांड सेंटर का उद्घाटन फिलहाल सीएम योगी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कमांड सेंटर का उद्घाटन करने के बाद अंदर फिलहाल पहुंचे हैं सीएम योगी और पूरे इस सेंटर का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर अजीत जी। अजीत जी, फिलहाल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। क्या है ये कमांड सेंटर जिसका उद्घाटन किया है, क्या कुछ खासियत है और इससे कितना लाभ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल दीपाली, ये बहुत ही बड़ी एक तरह से कहा जाए डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जा रहा है। और जो सीएम योगी मौजूद है, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार, पुंग उग्रव जो है, संजय प्रसाद है, सलाहकार अवनीश अवस्थी हैं। इसके अलावा AK शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग मौजूद है। जो योजना है, इससे सबसे बड़ी जो फायदा होगा वो उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा कि जो सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन हो रहा है उसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए फोन किया जाएगा। यहाँ से मान लीजिए किसी भी जिले का है, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, कहीं का, यहाँ से सीधे डैशबोर्ड से सीधे लाभार्थी को फोन किया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा कि आपके पास घर अधिकारी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपकी जो योजनाएं दी गई उसका लाभ मिला कि नहीं मिला। डैशबोर्ड से कई सारे प्रोजेक्ट के जो प्रदर्शन है उसके अनुसार मासिक रैंकिंग होगी और ग्रेडिंग की जाएगी। किस जिले में कितना काम हुआ, सरकार की किस योजना का को आगे बढ़ाया गया, PM आवास हो, CM आवास हो, सौभाग्य योजना हो, मुख्यमंत्री धन लक्ष्मी योजना हो, लक्ष्मी सुकन्या योजना हो, सारी योजनाओं का सीएम डैशबोर्ड से बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। और ये कमांड सेंटर NXC जो पहले मुख्यमंत्री का दफ्तर होता था वहां पर वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी, कॉल सेंटर बनाया जाएगा। टेक्निकल एवं ट्रेनिंग रूम की भी व्यवस्था जो है डैशबोर्ड में होगा, जिसका उद्घाटन हो रहा है। सीएम डैशबोर्ड में कुल 53 विभागों की 558 योजनाएं, परियोजनाएं पंजीकृत है दीपाली, जिस पर सीधे मुख्यमंत्री मॉनिटर करेंगे। और इसी कार्यालय से, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, बगल में केशव प्रसाद मौर्य खड़े हैं, जो है उनके बाईं तरफ जो है ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह है, AK शर्मा है। तो यही वो डैशबोर्ड है जहां से पूरे प्रदेश की इस डैशबोर्ड के जरिए परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब अगर आज ही योजना की शुरुआत की गई तो उसी दिन पूरे यूपी के 75 जिलों में से ये रिपोर्ट इस कॉल सेंटर के जरिए पता की जाएगी कि आज किस अधिकारी ने अपने क्षेत्र में काम किया, किस अधिकारी ने काम नहीं किया। लाभार्थियों से सीधे फोन करके पूछा जाएगा। और 53 विभाग हैं, 53 विभाग की 588 योजनाएं और परियोजनाएं इसमें बाकायदा पंजीकृत कर दी गई, यानी ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी देखिए मौके पर मौजूद है, वो बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत
अवगत कर रहे हैं दीपाली। तो ये जो सीएम का कमांड सेंटर है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ कॉल सेंटर भी है, टेक्निकल एवं ट्रेनिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। विभिन्न परियोजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको फीडबैक के लिए यहीं से फोन किया जाएगा। फिर ये बड़ी एक तरीके से जाए जो कमांड सेंटर है सीएम का, जो डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जा रहा है, ये बड़ी एक तरह से कहा जाए मील का पत्थर साबित होगा लाभार्थियों के लिए और उन परियोजनाओं के लिए। 588 योजनाएं और परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की चल रही, उसकी यहाँ से सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी कि आज आपने काम किया कि नहीं किया। लाभार्थी सीधे बता देगा कि आज हमारे यहाँ जिलाधिकारी नहीं आए, हमारे यहाँ लेखपाल नहीं आए, हमारे घर की शुरुआत नहीं हुई, पीएम आवास हो, सीएम आवास हो, बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। तो 53। लेकिन अजीत जी, ये कैसे ये मॉनिटरिंग होगी? यहाँ से तो ये सेंटर खुल गया है, लेकिन अगर किसी लाभार्थी को उसे ये लाभ नहीं मिला है तो वो कैसे यहाँ से संपर्क कर पाएगा? क्या कोई यहाँ पर कोई कॉल नंबर होगा? कैसे संपर्क होगा? देखिए, बिल्कुल इसके कॉल नंबर भी जारी किए जाएंगे और कॉल सेंटर में जितने लोग बैठे होंगे, वो जो लाभार्थियों की सूची होती है हर जिले में, जो आवास जाता, अब तक 80 लाख आवास जो लोगों को मिल चुका, तो उनके नंबर इस पे फीड होंगे कि जो एक पात्रता सूची सरकार की आती है अलग अलग योजनाओं में, चाहे वो कृषि योजना हो, चाहे वो बिजली की योजना हो, खेल के खिलाड़ियों की योजना हो, जितने भी विभाग हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, स्टाफ नर्स हो, या जो योजनाएं सौभाग्य योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, महिला सशक्तिकरण योजना, सारे नंबर इसमें ऑलरेडी होंगे और जो लाभार्थी होंगे उनके पास भी होंगे। तो सीधे यहाँ से कॉल इसी बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या उनको आवास मिला, अगर वो पात्रता सूची में उनका नाम है तो उनको आवास मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो किसकी लापरवाही से नहीं मिला। इसीलिए इस डैशबोर्ड की स्थापना की गई। इसमें अब कोई अफसर बच नहीं पाएगा दीपाली, क्योंकि जैसे ही लाभार्थी बताएगा कि हमने अप्लाई कर दिया था, हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें आवास नहीं मिला, जबकि हम भूमिहीन है, हमारी पात्रता सूची में, तो फौरन उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक यूपी में 17 जिलाधिकारियों के खिलाफ इसी बात को लेकर कार्रवाई की गई। सरकार की योजनाओं का वो समय से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। तो आज ये यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, 588 परियोजनाएं हैं और 53 विभाग है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये मील का पत्थर साबित होगा लाभार्थियों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। जैसे आज अगर किसी योजना का मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो कल ही आपको अपडेट पता चल जाएगा कि इसका ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ और कितना काम है, क्योंकि सारे नंबर सरकार के पास हैं, वो किसी को। और अजीत जी, अगर इसको देखा जाए इस तरीके से कि अभी तक जितनी योजनाएं चलती थी, कई बार ऐसा होता था वो योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं होता था और ये पहुंच नहीं पाती थी लोगों तक। तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी कि कम से कम जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिल रहा है या क्या योजनाएं हैं वो तक पहुंच रही हैं या नहीं, ये अब सीधे तौर पर इस डैशबोर्ड सेंटर के जरिए पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल पहुंच जाएगी। पहले ये भी होता था, बहुत सारे लोग जब उनका काम नहीं होता था तो मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पोर्टल पर शिकायत करते थे, शिकायत का निस्तारण भी गलत तरीके से आ जाता था। 6-7 जिले के अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। अब इसमें क्या है कि कॉल सेंटर से सीधे जो लाभार्थी है उनसे बातचीत हो जाएगी, वो बता देंगे कि हमें ये समस्या और इस वजह से नहीं हो रहा है। अगर अधिकारी को कोई समस्या आती तो भी इसी डैशबोर्ड पर वो अवगत कराएंगे और इसीलिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया कि अब अधिकारी बच नहीं पाएंगे, आप कोई बहानेबाजी आपकी नहीं चल पाएगी। और इसलिए बार बार सीएम कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस देगा, जिसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी वही फील्ड में काम करेगा, अन्यथा उसे शासन से अटैच कर दिया जाएगा। और पिछले देखा होगा आपने लगातार पिछले महीनों से कि जो अधिकारियों के स्थानांतरण हो रहे हैं परफॉर्मेंस के आधार पर ही हो रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इनाम मिल रहा है, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें उसका दंड भी भुगतना पड़ रहा है। कई सारे देखिए सोनभद्र के डीएम, औरैया के डीएम, SSP, कई सारे लोगों को निलंबित भी किया था मुख्यमंत्री ने काम की लापरवाही में। तो ये जो डैशबोर्ड का उद्घाटन है, इसमें उत्तर प्रदेश के सभी 53 विभाग जो मुख्यमंत्री के अधीन आते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा से लेके नगर विकास से लेके स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके सारे डेवलपमेंट, PWD से लेके निर्माण निगम से लेके सारी कार्यदायी संस्थाएं और सारे विभाग इसमें समाहित होंगे। और 588 योजनाएं होंगी। अगर कहीं अस्पताल बन रहा है, कहीं एम्स बन रहा है, तो उसका डिटेल इसमें होगा, वो सीधे फीडबैक लिया जाएगा आपने काम किया या नहीं किया। तो ये बात मान के चलिए कि अब अधिकारियों की मुश्किलें भी खड़ी होने वाली है, क्योंकि सीधे फीडबैक एक कॉल सेंटर लेगा लाभार्थियों से, उन लोगों से जो वहां रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा कदम है इस डैशबोर्ड के माध्यम से। एनेक्सी में जिसका शुभारंभ देखिए फीता काटकर मुख्यमंत्री की द्वारा किया गया और डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। दीपाली अजीत, और ये भी अगर कहा जाए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब कोई भी जो अधिकारी होंगे या जो इस पर जुड़े होंगे जो योजनाओं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और किसकी लापरवाही, ये सब साफ हो जाएगा। यानी कि ये सब अब ऑनलाइन होगा और कहीं से भी कोई भी हीला हवाली अब चलने वाली नहीं है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, जो है कॉल सेंटर में टेक्निकल ट्रेनिंग रूम भी है और सब कुछ ऑनलाइन है, यानी सब कुछ आपके डैशबोर्ड पर है। इसीलिए इसका नाम सीएम डैशबोर्ड रखा गया।
सब कुछ सारी 53 विभागों की 588 परियोजनाएं योजनाएं इस डैशबोर्ड पर है। उसपे पूरी बाकायदा सूची होगी कि अम्बेडकर नगर में कौन है, अयोध्या में कौन है, प्रयागराज में कौन है, वाराणसी गोरखपुर में कौन है, गाजी